अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ दो तरह की काले चने से बनने वाली चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक तो चटपटे मसाले वाले काले चने हैं और दूसरे कढ़ी वाले छोले हैं जो मेवन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस है। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ काले चने की चाट। सबसे पहले पैन में मैंने 1/4 कप तेल गरम किया है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप चॉप की हुई प्याज। आप इस स्टेज पर इसके अंदर कड़ी पत्ते भी शामिल कर सकते हैं। प्याज जैसे ही थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आप इसे फ्राई कीजिए। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ काले चने। इन्हें मैंने 2 से 3 घंटे तक सोडा डालकर भिगो कर रख दिया था और इसके बाद वॉश कर कर नए पानी के साथ बॉईल कर लिया है। साथ ही मैंने इसमें 2 उबले हुए आलू शामिल किए हैं जिन्हें मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अब इन्हें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से सौते कर लीजिए। इसके बाद इसमें शामिल करें 1/4 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 2 चाय के चम्मच भुना कुटा धनिया, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन भी जाए और चनों और आलू के ऊपर इसकी बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर इमली का पल्प शामिल किया है। आप आधा कप से लेकर 1 कप तक इसके अंदर इमली का पल्प शामिल कर सकते हैं। अब इसे इतनी देर तक कुक करना है कि पल्प अच्छी तरह से थिक हो जाए और तमाम मसाला चनों के ऊपर लग जाए। सबसे आखिर में इसके अंदर आप बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और आधा कप हरा धनिया शामिल कर दीजिए। इस स्टेज पर आप इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज भी शामिल कर सकते हैं। मज़ेदार सी काले चने की चाट बिल्कुल तैयार है। आप इसे गर्म भी सर्व कर सकते हैं और रूम टेम्परेचर पर भी सर्व किया जा सकता है। अब मैं अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ जो कि है कढ़ी वाले छोले। ये भी मेमन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है और मेमन लोकेलिटीज़ में रमज़ान के दिनों में इसके स्पेशली स्टॉल्स लगते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैंने 1 पाव दही ली है और इसमें मैंने 4 खाने के चम्मच बेसन के शामिल कर लिए हैं और इसे हैंड विस्क की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई भी लंप बाकी ना रहे। जब ये पेस्ट बिल्कुल स्मूथ हो जाए तब आप इसके अंदर 2 से ढाई कप तक पानी शामिल कर दीजिए और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे एक साइड पर रख दें। अब एक पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच तेल गरम किया है। तेल गरम हो जाए तो इसमें शामिल करें 15 से 20 कड़ी पत्ते। जब कड़ी पत्ते की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी और वो कड़कड़ाने लगी तब आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए 2 से 3 छोटे टुकड़ों में कटे हुए आलू और इसे भी अच्छी तरह से तेल में 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तमाम मसालों को आलू के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और अगर ज़रूरत हो तो 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें पानी शामिल कर लीजिए ताकि मसाला जले नहीं। 2 मिनट के बाद मैंने इसमें 1 पाव उबले हुए काले चने डाल दिए हैं जिसे मैंने सोडा डालकर 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसके बाद मैंने इसे दोबारा वॉश किया और नए पानी के साथ इसे उबाल लिया है। आलू और चनों को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तब आप इसके अंदर आधा कप से 3/4 कप तक पानी शामिल करें और इसे कवर कर कर कुक कर लीजिए ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाए। जब आलू अच्छी तरह से गल जाए तब आप इसके अंदर दही और बेसन का जो मिक्सचर हमने तैयार कर कर रखा हुआ है वो शामिल कर दीजिए और इसे पहला उबाल आने तक मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए कुक करें। अगर कढ़ी को पहला उबाल आने तक अगर आप मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे तो फिर बहुत स्मूथ कढ़ी तैयार होती है और दही के फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब कढ़ी में बॉईल आ जाए तब आप इसे हल्की आंच के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। जब कढ़ी गाढ़ी होने लगे तब आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए आधा कप इमली का गाढ़ा पल्प और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कढ़ी को आप मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख दीजिए। कढ़ी की कंसिस्टेंसी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें अगर आपको ज़रूरत हो तो पानी बढ़ा लें क्योंकि समटाइम्स बेसन अपने अंदर ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तो उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। कढ़ी वाले छोले भी चाट ही की कैटेगरी में आते हैं बट इसे गर्म सर्व किया जाता है। सिंगल सर्विंग के लिए आप इसे किसी गहरी डिश या फिर प्यालों में सर्व कीजिए और ऊपर से पापड़ी और हरा धनिया स्प्रिंकल कर दें।
अगर आपको ये रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।